रोमियो बाब 9। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूहुल कुदुस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रोज़ से मेरे खराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इसराइली हैं और ले पालक होने का हक़ और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म के रोज़ से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं, और ना अब्राहम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादा का कौल ये है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊँगा और सारा के बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगुज़ीदगी पर मौकूफ़ है अमाल पर मुबनी ना ठहरे, बल्कि बुलाने वाले पर। चुनाचा लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की, मगर इसऊ से नफरत। बस हम क्या कहें? क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफ़ी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूँगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊँगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनहसर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुक़द्दस में फ़िरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी खुदरत ज़ाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रोए ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है, और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। बस तू मुझसे कहेगा, फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादा का मुकाबला करता है? ऐ इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज़ बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताज्जुब है अगर खुदा अपना गज़ब ज़ाहिर करने और अपनी खुदरत आश्कारा करने के इरादा से गज़ब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे निहायत तहम्मुल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के ज़रिया से आश्कारा करे, जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे, यानी हमारे ज़रिया से, जिनको उसने ना फ़ख्त यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। चुनाचा होसिया की किताब में भी खुदा यूँ फरमाता है कि जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूँगा, और जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। और यसाया इसराइल की बाबत पुकार कर कहता है कि गो बनी इसराइल का शुमार समुंदर की रेत के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को तमाम और मुनक़ता करके उसके मुताबिक ज़मीन पर अमल करेगा। चुनाचा यसाया ने पहले भी कहा है कि अगर रब्बुल-उफ़ाज हमारी कुछ नस्ल बाकी ना रखता तो हम सदूम की मानिंद और अमूरा के बराबर हो जाते। बस हम क्या कहें? ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थीं, रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है, मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था
उस शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। चुनाचा लिखा है कि देखो, मैं सयून में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।